बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। जी, स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपका गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दरअसल मैट्रिसेस है, यूनिट मैट्रिसेस की, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये चंद एक मैट्रिसेस हैं जिनकी पहचान करने के लिए कहा गया है। इस एक्सरसाइज में मैट्रिसेस की पहचान के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम मैट्रिसेस की पहचान कर सकें। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले टाइप लिखी हुई है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, हम उसे पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स इफ अगर इट हैज ओनली वन रो, अगर सिर्फ उसकी एक ही रो हो। एक से ज्यादा रो हो तो वो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाती, सिर्फ एक रो होना जरूरी है। अगर एक ही रो होगी तभी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। हाँ, कॉलम कितने भी हो मैटर नहीं करता, सिर्फ हमने यही देखना है कि रो कितनी है। अगर रो 1 है तो वो रो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 2 - 1 7। अभी देख सकते हैं आप, आपके सामने एक मैट्रिक्स m ली गई है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। अब क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। इसका ऑर्डर है 1/3 क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। एंड और m इज इक्वल टू 1 - 1, ये एक और मैट्रिक्स ली गई है, इसमें भी एक ही रो है। इज अ रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1/2 जिसका ऑर्डर 1/2 है। तो इसमें भी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। जी, सेकंड टाइप में हमने लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, अगर उसका सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 1 0। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका सिर्फ 1 कॉलम है। अब इसमें हमने रोज नहीं देखनी, रोज कितनी भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट इसका कॉलम देखना है। अगर 1 कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगी, रोज चाहे कितने भी हों। अभी देख सकते हैं इसमें 2 रोज हैं लेकिन फिर भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। आगे देखते हैं n, एक और मैट्रिक्स हमने ली है, उसका भी 1 ही कॉलम है, हालांकि उसकी रोज 3 है। इस मैट्रिक्स की 2 रोज थी, n मैट्रिक्स की 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम 1 है इसलिए ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगी। और कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड 3/1 रिस्पेक्टिवली। अब m मैट्रिक्स को आप देखते हैं तो उसके 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए उसका ऑर्डर है 2/1। तो क्योंकि अब 1 कॉलम है इसका, इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। और दूसरी मैट्रिक्स n मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, क्योंकि उसमें भी 1 ही कॉलम है, इसलिए ये मैट्रिक्स n भी कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, एक मैट्रिक्स m रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी या कहलाती है इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m, अगर m जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ m कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तब हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, ये एक आपके सामने मैट्रिक्स है जिसमें हमने 3 रोज ली हैं और फर्स्ट कॉलम हमने लिया है 1 1 2, सेकेंड कॉलम हमने लिया है 2 1 3। अब आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स हमने ली है बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, 3 कॉलम्स हैं। रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से सी मैट्रिक्स ली है, उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी है लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी क्योंकि रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। आगे डी मैट्रिक्स देखते हैं, उसमें सिर्फ 1 कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं, तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है इफ इट्स नंबर ऑफ रोज, अगर इसके रोज की तादाद इज इक्वल बराबर है टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके कॉलम्स की तादाद के। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 2 - 1 पहली रो है, 0 3 सेकंड रो है। जब हम इसके रोज की तादाद देखते हैं तो 2 है। अब हम इसके कॉलम्स की तादाद भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 0 1 कॉलम है, -1 और 3 सेकंड कॉलम है। अब क्योंकि इसमें 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/2, जिसमें 2 रोज की तादाद पहले और बाद में
2 कॉलम्स की तादाद है। क्योंकि रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी सेकंड एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में बी मैट्रिक्स ली है हमने, उसमें अगर रोज और कॉलम्स की तादाद देखें तो उसमें भी 3 रोज हैं, 1 रो, ये सेकंड रो और यहाँ पर ये थर्ड रो है। अगर 3 रोज हैं लेकिन अगर कॉलम्स की तादाद देखी जाए तो यहाँ पर ये 1 कॉलम है, यहाँ पर ये सेकंड कॉलम है और यहाँ पर ये थर्ड कॉलम है। अब क्योंकि कॉलम्स की तादाद भी 3 है और रोज की तादाद भी 3 है तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। 3 रोज की तादाद और 3 ही कॉलम्स की तादाद। क्योंकि रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल है लिहाजा ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में हमने सी मैट्रिक्स ली है जिसमें हमने जस्ट 1 एंट्री रखी है 3। इसमें भी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल है क्योंकि 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, लिहाजा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसका ऑर्डर होगा 1/1 क्योंकि 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। अगर इसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हो, या कह लें अगर इसकी हर एंट्री 0 हो तो ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है लेकिन सारी एंट्रीज ही 0 हैं, इसलिए ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इस मैट्रिक्स में भी एंट्रीज 0-0 हैं, हालांकि एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स है ये, लेकिन एंट्रीज सारी 0 हैं इसलिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से एक ही कॉलम में एक मैट्रिक्स ले ली है हमने जिसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाती है लेकिन सारी एंट्रीज 0 हैं इसलिए ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहलाती है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है जो उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाती है लेकिन उसके साथ साथ सारी एंट्रीज 0 हैं इसलिए ये मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद हमने एक और मैट्रिक्स ली है। इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज भी 0 हैं, हालांकि इसके रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है जिसकी वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाती है, लेकिन इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं इसलिए ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहलाएगी। जी नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है जी, इसकी भी हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग। एक मैट्रिक्स जो हासिल होती है बाय इंटरचेंजिंग, आपस में चेंज करते हुए द रोज को इंटू कॉलम्स में और या कॉलम्स इंटू कॉलम्स को रोज में चेंज करते हुए ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स के, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज कहलाता है उस मैट्रिक्स का। इफ A इज अ मैट्रिक्स, अगर A एक मैट्रिक्स है देन इट्स ट्रांसपोज, तब इसका जो ट्रांसपोज है इस डिनोटेड बाय, उसको इस तरह से जाहिर करेंगे या लिखेंगे बाय AT। मीन कि अगर A वो मैट्रिक्स थी तो उसका ट्रांसपोज इस तरह से लिखा जाएगा A के ऊपर एक छोटा सा T लिखते हुए। तो अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू, फर्ज करें कि A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 1 0, थर्ड रो है -1 4 एंड -2। ये 3 रोज हैं। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस A के ऊपर एक स्मॉल t लगा देंगे। हमने इसका ट्रांसपोज लेते वक्त A के ऊपर एक t लगा दिया है और अब हम इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। जी 1 2 3 हमने पहले रो में लिखा हुआ है, इसको हम पहला कॉलम बना लेंगे 1 2 3। सेकंड रो में हमारे पास था 2 1 0, इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे 2 1 0। थर्ड रो में हमारे पास था -1 4 -2, इसको हमने थर्ड कॉलम बना लिया -1 4 एंड -2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में अगर चेंज कर लें तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आता है और उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर, मीन के इसका नाम A था मैट्रिक्स का, तो इसके ऊपर हमने एक स्मॉल t लिख दिया तो ये इसका ट्रांसपोज निकल आया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मालूम करें। नेगेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? किसी भी मैट्रिक्स का लेट A बी अ मैट्रिक्स, फर्ज करें A एक मैट्रिक्स है, A बी अ मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, तब इसका जो नेगेटिव है वो -A होगा। मीन के उस A के साथ माइनस लिख देंगे तो उसका नेगेटिव शो हो जाएगा। इज ऑब्टेन्ड वो हासिल होगा बाय चेंजिंग, तब्दील करते हुए द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए की तमाम एंट्रीज के साइंस को चेंज करते हुए ये हम हासिल करेंगे। दैट इज यानी कि इफ अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये एंट्रीज है हमारे पास 1 -2 3 4। अब हम इनके साइंस चेंज कर देते हैं। ए मैट्रिक्स के साथ भी हम लिख देंगे -A ताकि ये शो करे कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया गया है। और आगे हम
इसकी जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 1 है तो हमने उसे माइनस का 1 लिख दिया, माइनस का 2 है तो हमने उसे प्लस का 2 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ प्लस का 3 है तो हमने उसे माइनस का 3 लिख दिया, इनके उसका साइन चेंज कर दिया। इसी तरह से प्लस का 4 था तो हमने उसे माइनस का 4 लिख दिया। अगर जो बच्चे वीक हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि अगर किसी नंबर के साथ जैसे ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, कोई साइन नहीं लिखा होता तो आप खुद ब खुद समझ जाया करें कि जिसके साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। क्योंकि इनके साथ प्लस के साइन थे इसलिए हमने इनके साथ नेगेटिव साइन लिख दिए हैं। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी इफ इट इज इक्वल टू, अगर वो इक्वल हो टू इट्स ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज के। मीन के सबसे पहले यहाँ पर पहली शर्त आपको पता होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो उन्होंने लिखी है शर्त, इफ इट इज इक्वल टू, कि वो इक्वल होनी चाहिए किसके जी, इट्स ट्रांसपोज, उसके ट्रांसपोज के। दैट इज यानी कि मैट्रिक्स ए, फर्ज करेंगे एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगी। ये सिमेट्रिक होगी कब, अगर इस ट्रांसपोज इसका जो है वो वापस इसी के इक्वल आ जाए तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल इफ m इज इक्वल टू, अगर m ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर m एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन के पहली शर्त हम पहले से ही पूरी कर रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं। देन तब mt, मीन के इस m के ऊपर हमने t लिख दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, वो इक्वल होगा तो इसकी रोज को हमने कॉलम्स में चेंज कर लिया। इसकी फर्स्ट रो थी 1 2 3, हमने उसको पहला कॉलम बना लिया 1 2 3। इसी तरह से सेकंड रो थी 2 - 1 4, उसको भी हमने सेकंड कॉलम बना लिया 2 - 1 4। थर्ड रो थी हमारे पास 3 4 0, उसको हमने थर्ड कॉलम बना लिया 3 4 0। इस तरह से तो ये अब हमारे पास जो मैट्रिक्स थी हमने सारी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, तो इस तरह से ये m मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया है। अब हम मजीद चेक करते हैं तो आगे हमने ये लिख भी दिया है कि ये इक्वल है m के। कैसे जी, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये वापस वही m मैट्रिक्स आ चुकी है जी। तो फर्स्ट रो हमारे पास है इसकी और ये सेम हो गई है 1 2 3। सेकेंड रो देखते हैं तो वो हमारे पास 2 - 1 4 है और यहाँ भी 2 - 1 4 ही है। थर्ड हमारे पास जो रो है वो 3 4 0 है, यहाँ भी 3 4 0 है। तो लिहाजा ट्रांसपोज लेने के बावजूद हमारे पास वही मैट्रिक्स m वापस आ चुकी है और मैट्रिक्स में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वही मैट्रिक्स आ चुकी है, लिहाजा ये m के ही इक्वल होगी क्योंकि वही मैट्रिक्स है जो m मैट्रिक्स हमने स्टार्ट में ली थी। अब क्योंकि वही मैट्रिक्स वापस आ गई, उसी के इक्वल आ गई है, तो ये हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल वापस आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थोड़ी सी पहले वाली मैट्रिक्स की निस्बत मुश्किल डेफिनेशन है, तो जरा एहतियात से और गौर से समझें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आप स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी यही शर्त है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए, उस मैट्रिक्स को उन्होंने ए का नाम दे दिया, इस सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हम कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। कब, इफ, अगर ये शर्त रख दी हमने कि ए का ट्रांसपोज इक्वल हो -a के, मीन के इसी ए का जो ट्रांसपोज लें वापस इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल इफ ए, हमने एक ए मैट्रिक्स ली है और अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे जी। तो हमने अब इसका ट्रांसपोज लिया है, नीचे आप देख सकते हैं, और हमने इसके ऊपर टी लिख दिया है, मीन के ये शो कर रहा है कि ए का ट्रांसपोज ले लिया गया है जी। तो ट्रांसपोज में हमने इन रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, तो हमने यहाँ पर पहली रोज 0 2 3, इसको हमने पहला कॉलम बना लिया है। दूसरी रो हमारे पास है -2 0 1, को हमने सेकंड कॉलम बना लिया है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड रो है -3 -1 0, इसको हमने थर्ड कॉलम बना लिया है -3 -1 और 0। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया है। अब क्योंकि हमने ये भी साबित करना है कि वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है, इसलिए हमने इस मैट्रिक्स से पहले माइनस का साइन भी लाना है जी। तो इस मैट्रिक्स से पहले हम माइनस का साइन ले आते हैं, उसके लिए हम सब के साइन चेंज कर देंगे, मीन के हमने माइनस कॉमन लेना है जी। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है, इसको हमने मजीद आगे सॉल्व किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सबके साइन चेंज कर दिए हैं। 0 -2 -3 सबके साइन चेंज करते जा रहे हैं हम। फर्स्ट हमारे पास 0 -2 -3 था, तो 0 के कभी साइन चेंज नहीं होता क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस। लेकिन 2 और 3, 0 के साथ जो हमारे पास 2 और 3 था, उन दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं, वो प्लस का 2 और प्लस का 3 हो चुका है। सेकंड में हमारे पास 2 0 और -1 था, साइन चेंज कर लिए हैं उनके भी, हमने -2 कर दिया है प्लस 2 को, और
0 को एज इट इज लिख लिया है, -1 को +1 लिख दिया है। और इससे नेक्स्ट में हमने 3, 1 और 0, इनमें किसी के साथ भी माइनस का साइन नहीं था, तो इनमें सबके साथ साइन माइनस का लिख दिया हमने। -3, -1 और 0 के साथ कभी कोई साइन आता ही नहीं है। और क्योंकि सबके साइन चेंज कर दिए हैं, इसलिए एक नेगेटिव साइन हमने बाहर भी लिख दिया है, जो ये शो कर रहा है कि हमने इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया है। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इन तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए हैं और उनको लिख दिया है और एक नेगेटिव साइन बाहर लिख दिया है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये मैट्रिक्स जो है वो वापस ए मैट्रिक्स बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स थी वो सेम सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। 0, 2, 3, यहाँ भी 0, 2, 3, -2, 0, 1, यहाँ भी -2, 0, 1, यहाँ -3, -1, 0, यहाँ भी -3, -1, 0। तो एज इट इज वही मैट्रिक्स पूरी की पूरी आ चुकी है। लिहाजा ये मैट्रिक्स क्योंकि ए के इक्वल है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स की जगह पर इसका नाम ए लिख सकते हैं। तो हमने इस मैट्रिक्स की जगह पर इसका नाम ए लिख दिया है और ये नेगेटिव साइन जो है ये एज इट इज नेगेटिव साइन यहाँ पर भी आ गया है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 80 जो था उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो -a के इक्वल आ गया है, क्योंकि यही शर्त थी हमारी स्टार्ट में कि 80 जो है वो -a के इक्वल आना चाहिए। मीन के a का जब ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो ये अब आ चुका है। लिहाजा अब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंस 80 इज इक्वल टू -a देयरफॉर a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के क्योंकि 80 जो है -a के इक्वल आ गया है, लिहाजा a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे सामने डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स a इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स a है इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है इफ एट लीस्ट, अगर कम से कम एनी वन, कोई एक ऑफ द एंट्रीज, कोई एक एंट्रीज में से ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की एंट्रीज में से इज नॉट 0, 0 ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं आर 0, वो सारी की सारी 0 हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या है। जी डायगोनल पहले समझ लेते हैं। ये इस तरह से जब हम किसी मैट्रिक्स में एंट्रीज को देखते हैं तो वो डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये डायगोनल लाइन कहलाती है और इस लाइन की एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। इन डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऐसी हो जो 0 ना हो, लेकिन डायगोनल लाइन के अलावा ये वाली एंट्रीज और नीचे से ये वाली एंट्रीज ये सारी की सारी 0 होनी चाहिए। मीन के ये वाली एंट्रीज आपके सामने जो हैं ये सारी की सारी 0 होनी चाहिए और इधर से ये एंट्रीज भी आपकी 0 होनी चाहिए। डायगोनल लाइन के ऊपर वाली और डायगोनल लाइन के नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री ऐसी हो जो गैर 0 हो, बाकी 0 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें से हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास 1, 2, 3, ये सारी गैर 0 हैं और इनके ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास 0 हैं और इसी तरह से जो हमारे पास इधर एंट्रीज हैं वो भी 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसमें डायगोनल लाइन के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन 0 हैं। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी पहली शर्त पूरी हो रही है जो उन्होंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स लेनी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त ये है कि उसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री गैर 0 हो। जैसे कि यहाँ पर ये डायगोनल लाइन है, इसकी भी सारी एंट्रीज गैर 0 हैं और इनके अलावा सारी एंट्रीज ऊपर और नीचे वो 0 होनी चाहिए, तो वो भी 0 हैं। तो इसलिए ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है। इसमें अगर देखते हैं तो इसमें पहली एंट्री तो 0 है डायगोनल लाइन की, लेकिन दूसरी और तीसरी एंट्री जो है वो गैर 0 है। 1 और 3 यहाँ पर गैर 0 है और डायगोनल लाइन के अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं, इसलिए इसकी भी दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि डायगोनल लाइन में एंट्रीज गैर 0 हैं और डायगोनल के अलावा बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं। इस तरह से ये भी डायगोनल की जो डेफिनेशन है उस पर पूरी उतरती है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जी नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। जी इसमें पहले शर्त रख दी गई है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जी नेक्स्ट दूसरी शर्त जो है इफ अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं आर सेम, वो सारी की सारी सेम हो एंड नॉन 0 और वो गैर 0 भी हो। मीन के डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं, अब क्योंकि डायगोनल एंट्रीज के मुतालिक भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायगोनल एंट्रीज का भी पता होगा। आर सेम, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। मीन के आपके सामने यहाँ पर ये डायगोनल मैट्रिक्स कुछ लिखी हुई है, इसमें ये डायगोनल
डायगोनल लाइन है और इस डायगोनल लाइन की जो एंट्रीज हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये सारी सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं उनमें डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होती हैं, कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होती है। लेकिन इसमें हमने सब कहा है कि एक तो वो नॉन जीरो हो और दूसरी वो सारी की सारी सेम भी होनी चाहिए, तो तब वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जी एग्जांपल इसकी एक देख लेते हैं हम, ताकि मजीद हमें क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज हैं। यहाँ पर हमने कोई भी एक वैसे ही अल्फाबेट यूज कर लिया है के, और हमने कहा ये कोई स्केलर नंबर है और हमने ये डायगोनल एंट्रीज की जगह पर लिख लिया है और ये सेम है और डायगोनल लाइन के अलावा बाकी सारे जीरो हैं, तब ये मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे हमने बता भी दिया है वेयर के इज अ कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट नंबर है जो इक्वल नहीं है 0 या 1 के। एक एग्जांपल और ली है ए मैट्रिक्स की, इसमें हमने डायगोनल लाइन में सारी एंट्रीज को 2 ले लिया है। आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम है और वो 2 है और डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारे जीरो हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है, उसमें भी सारी डायगोनल लाइंस में जो एंट्रीज हैं वो गैर जीरो हैं और सेम भी हैं, लिहाजा वो भी डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हमने ली है जिसमें एक ही एंट्री है 5। अब इसमें क्योंकि कोई और एंट्री है ही नहीं तो यही डायगोनल एंट्री मानी जाएगी और इसलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये हमारे पास 3 हमने एग्जांपल्स ली हैं ए, बी और सी की स्केलर मैट्रिक्स को समझने के लिए। जी मैट्रिक्स की टाइप्स में से लास्ट टाइप हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ ऑल डायगोनल, अगर तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज आर 1 हो, तब हम उसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको हम आई से शो करते हैं। कैपिटल लेटर आई जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, उससे हम इसको शो करते हैं या इसका नाम हम हमेशा आई रखते हैं। यहाँ हमने वैसे फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स ली है और उसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको 1 रख दिया है और डायगोनल लाइन के अलावा बाकी सारी एंट्रीज को 0 रख दिया है। तो डायगोनल में एक तो एंट्रीज सारी सेम है और उसके अलावा वो सारी की सारी 1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमने ली है बी, उसमें भी हमने सारे डायगोनल लाइंस में जो एंट्रीज हैं वो सारी सेम ली हैं और उनको 1 लिया है, लिहाजा ये मैट्रिक्स भी आई मैट्रिक्स कहलाएगी, मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। कुछ मजीद अहम बातें हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए जरूरी हैं, तो वो नोट में मैंने आगे लिख दिया है। ये बातें भी आपके लिए याद करना जरूरी है। आ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। जो स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन के हमने लास्ट में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस की है और स्केलर मैट्रिक्स डिस्कस की है, ये दोनों ही डायगोनल मैट्रिसेस हैं। लेकिन आ डायगोनल मैट्रिक्स, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज नॉट अ स्केलर, वो स्केलर नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एंट्री 0 भी हो सकती है, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी डायगोनल एंट्री 0 नहीं हो सकती। इसलिए सारी की सारी जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जेल मैट्रिसेस से आइडेंटिफाई, पहचान करें, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस की पहचान करनी है हमने, एंड नल मैट्रिसेस की पहचान करें। ये चंद एक मैट्रिसेस नीचे दी गई हैं जिनमें से हमने इन मैट्रिसेस की पहचान करनी है। इनमें से हमारे पास स्टार्ट में एक ए मैट्रिक्स दी गई है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगी। सेम जब हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो बी मैट्रिक्स में क्योंकि एक ही रो है इसलिए ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जब हम सी मैट्रिक्स को देखते हैं तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। डी मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो उसमें डायगोनल एंट्रीज 1-1 है और हर वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1-1 हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, इसलिए डी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। ई मैट्रिक्स देखते हैं, ई मैट्रिक्स की एक ही एंट्री है और वो है 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स होती है, इसलिए ई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट एफ मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है मैट्रिक्स में, इसलिए ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जेल मैट्रिसेस से आइडेंटिफाई, पहचान करें। ये चंद एक मैट्रिसेस के नाम दिए हैं, इन मैट्रिसेस की हमने पहचान करनी है, जिसमें सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिसेस, सेकंड
में है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, थर्ड में है रो मैट्रिसेस, फोर्थ में है कॉलम मैट्रिसेस, फिफ्थ में है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड लास्ट में नल मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस की हमने पहचान करनी है नीचे दिए गई जो मैट्रिसेस हैं इनमें से। ये आपके सामने चंद एक मैट्रिसेस हैं, इनमें से हम पहचान करेंगे। जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं जबकि 3 कॉलम्स हैं। क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल नहीं है। कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल ना होने की वजह से ये मैट्रिक्स कहलाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं, उसमें क्योंकि एक ही कॉलम है इसलिए ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। और थर्ड में हम देखते हैं कि 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसे नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो 0 0 हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। जी, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स में एक ही रो दी गई है, इसलिए ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और नेक्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसमें क्योंकि एक ही कॉलम दिया गया है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स दिए गए हैं और रोज और कॉलम्स की तादाद क्योंकि इक्वल है इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि तमाम एंट्रीज 0 हैं इसलिए ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगी। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जल मैट्रिसेस से आइडेंटिफाई पहचान करें डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। 3 मैट्रिसेस की हमने पहचान करनी है। ये चंद एक मैट्रिसेस नीचे दी गई हैं, इनमें से हम पहचान करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन में जो एंट्रीज दी गई हैं वो दोनों एंट्रीज सेम हैं और वो 4 4 हैं और डायगोनल एंट्रीज के अलावा 0 हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। सेम इसी तरह से नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम नहीं है लेकिन 0 भी नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। सी मैट्रिक्स को देखते हैं जी। सी मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन में जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है, सेम भी है और 1 1 भी है, इसलिए ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। इससे नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज में से एक 0 है, एक 3 है। क्योंकि डायगोनल लाइन में एक एंट्री गैर 0 है इसलिए ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स में 5 - 3 2 होता है और 1 + 1 2 होता है, ये सेम 2 एंट्रीज हैं और डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्रीज 0 है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी और ई मैट्रिसेस की नेगेटिव फाइंड करें, मालूम करें। व्हेन, जब ए ये मैट्रिक्स है, बी सी डी और ई मैट्रिसेस दी गई हैं, इनके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस निकालना है। जी, ए मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला है जो कि इसके सामने लिख दिया गया है। उसमें सिर्फ ए जो इसका नेम है इसका साइन चेंज कर दिया गया है और इसकी जो एंट्रीज हैं 1 0 -1, इन एंट्रीज के भी साइन चेंज कर दिए गए हैं। +1 को -1 बना दिया गया है जबकि 0 एज इट इज और -1 को +1 बना दिया गया है और इस तरह से ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया है। सेम इसी तरह से हम बी मैट्रिक्स का भी नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स में हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली गई है। सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स का साइन चेंज कर दिया है और उसके बाद बी मैट्रिक्स के साथ भी हमने नेगेटिव साइन लगा दिया और उसके एंट्रीज के भी साइन चेंज कर दिए हैं। +3 -3 बना दिया गया है, -1 +1 बना दिया गया है, +2 -2 एंड +1 -1 में चेंज कर दिया है। इस तरह से सारे एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए हैं जिससे बी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया है। इसी तरह से हमारे पास सी मैट्रिक्स है, उसका भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल चुके हैं। इस सी के साथ नेगेटिव साइन लगा दिया गया है और सी की जितनी भी एंट्रीज थी वो तमाम की तमाम एंट्रीज पॉजिटिव थी, इसलिए उन तमाम एंट्रीज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। +2 -2 में और +6 -6 में और +3 -3 में और +2 -2 में चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स के डी के साथ भी नेगेटिव साइन लगा दिया गया है। डी में फर्स्ट एंट्री -3 है, उसे +3 में चेंज कर दिया है। +2 को -2 में, -4 को +4 में और +5 को -5 में हमने चेंज कर दिया है और इस तरह से डी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में हमारे पास जो भी एंट्रीज हैं उनके भी हम साइन चेंज कर देंगे। ई के साथ हमने साइन नेगेटिव साइन लगा दिया है और उसकी एंट्रीज में +1 था उसे -1 में कन्वर्ट कर दिया है, -5 को +5 में चेंज कर दिया है और 2 को -2 में और 3 को -3 में हमने चेंज कर दिया है और इस तरह से ई मैट्रिक्स का भी नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द
फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड मालूम करें द ट्रांसपोज मालूम करना है ऑफ ईच, हर एक का, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्जल मैट्रिसेस का। जी ये दर्जल मैट्रिसेस दी गई हैं, इन मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज मालूम करते वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि कॉलम्स को रोज या रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, तो हमने ए के ऊपर एक स्मॉल टी लगा दिया है जो ये शो करता है कि इस ए का ट्रांसपोज ले लिया गया है, और हमने इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया है। 0 1 -2, इधर हमने 0 1 -2 को इस लाइन में कन्वर्ट कर दिया है जो कि इस तरह से वर्टिकल लाइन में थी, अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। इस तरह से ए का ट्रांसपोज आ गया है। जब हम बी मैट्रिक्स देखते हैं उसमें लिखा हुआ 5 1 -6, ये एक ही रो है। जब इसको कॉलम में चेंज किया ये 5 1 -6 एक कॉलम बन चुका है और बी का ट्रांसपोज आ चुका है। इसी तरह से सी मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो सी मैट्रिक्स में भी हमने सी के ऊपर एक स्मॉल टी लिख दिया है और सी की जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें से रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया है, और इस तरह से इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया है। सबसे पहले था 1 2, फिर दूसरे नंबर पर 2 -1, तीसरे नंबर पर 0 3 0। तो हमने 1 2 को इस तरह से एक कॉलम बना दिया है, 2 -1 को भी एक कॉलम बना दिया, 3 0 को भी एक कॉलम बना दिया, और इस तरह से सारी मैट्रिक्स कॉलम में चेंज हो गई है। इस तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया है। जी नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखी हुई है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में रोज को हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है। 2 3 0 5, 2 3 को हम इस तरह से पहला कॉलम बना देते हैं, 0 5 दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देंगे 0 5, और डी के ऊपर हम एक स्मॉल टी लिख देते हैं, और इस तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आया है। इसी तरह से हम ई मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें 2 3 -4 5 है, तो 2 3 पहले रो है उसको पहला कॉलम बना दिया है 2 3 को। इसी तरह से -4 और +5 सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया है -4 एंड 5। नेक्स्ट एफ मैट्रिक्स है। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज लिखी हुई है 1 2 3 4। 1 2 पहली रो है और 3 4 सेकंड रो है, तो हमने पहली रो 1 2 को हमने पहला कॉलम बना दिया है 1 2, और इसी तरह से सेकंड रो है 3 4 को हमने सेकंड कॉलम बना दिया है 3 4, और इस तरह से इस एफ का ट्रांसपोज निकल आया है। तो एफ के ऊपर हमने एक स्मॉल टी लिख दिया है जो ये बताता है कि एफ का ट्रांसपोज ले लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है वेरीफाई दैट, तस्दीक करें कि इफ अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, देन तब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले साबित करना है, तस्दीक करनी है कि ए का डबल ट्रांसपोज लिया जाए वो वापस ए आ जाता है। सेकंड में हमने तस्दीक करनी है कि बी का डबल ट्रांसपोज लिया जाए वो वापस बी आ जाता है। जी इनको भी मैंने सामने हल कर दिया है। जी इनका सोल्यूशन सामने लिखा गया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को क्या किया है, ए जो मैट्रिक्स थी हमारे पास उसका ट्रांसपोज लिया है। 1 2 पहली रो थी उसे पहला कॉलम बना दिया 1 2, 0 1 दूसरी रो थी उसे 0 1 दूसरा कॉलम बना दिया गया है। अब एक दफा ट्रांसपोज आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 दफा ट्रांसपोज है तो हम दोबारा से अगेन इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जी तो 80 एज इट इज एक दफा और ट्रांसपोज ले लिया गया है। तो 1 0 था वो पहला कॉलम बन गया 1 0, सेकंड रो थी 2 1 उसको दोबारा से सेकंड कॉलम बना दिया 2 1, और इस तरह से हमने डबल ट्रांसपोज ले लिया है ए का। और अब हम जब देखते हैं जी, अब जो ट्रांसपोज लेने के बाद, डबल ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है वो वापस ए मैट्रिक्स ही बन चुकी है जिससे हमने स्टार्ट किया था 1 2 0 1। अब 1 2 0 1 बन चुकी है, इसका मतलब है ए का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस ए ही बन जाता है। तो इससे ये साबित हो गया, फर्स्ट जो पूछा गया था कि ए का डबल ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो ये साबित हो चुका है क्योंकि हमने ए का डबल ट्रांसपोज लिया और वापस ए आ चुका है। इसी तरह से हम बी को डिस्कस कर लेते हैं। बी हमारे पास ये मैट्रिक्स थी एक 1 1 2 0। जब हम इसका पहला ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 पहला कॉलम बन जाएगा, 2 0 दूसरा कॉलम। ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमने 1 1 को पहला कॉलम बना दिया है और 2 0 को सेकंड कॉलम बना दिया है। अब हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो बी टी जो है वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। एक और ट्रांसपोज लिया है तो वो टी ऊपर लिख दिया जाएगा, और हमारे पास जो एंट्रीज हैं, पहला कॉलम है 1 1 इसको पहले रो बना दिया है और दूसरा कॉलम है 2 0 उसको दूसरी रो बना दिया है। इस तरह से हमने कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये दूसरा भी ट्रांसपोज आ गया है। अब क्योंकि डबल ट्रांसपोज ले चुके हैं और पहले क्वेश्चन में पहले सेकंड पार्ट में ही पूछा गया था अगर बी का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस बी आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, जो हमने डबल ट्रांसपोज लिया है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है ये मैट्रिक्स वापस बी ही बन रही है। इसलिए यहाँ से ये साबित होता है कि बी का डबल ट्रांसपोज लेने पर वापस बी ही आ जाता है।